हेलो दोस्तों। आज हम पॉवर्टी और हंगर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उनके बारे में लिखेंगे। अभी तक ऐसे कई सारे क्वेश्चन आए हैं, खासकर 2016 से लगातार भूख और गरीबी पर कई सारे क्वेश्चन आते रहे हैं। तो लिखना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो 2017 में आया था जीएस पेपर 2 में। क्वेश्चन है, अब तक भी भूख और गरीबी भारत में सुशासन के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। मूल्यांकन कीजिए। हमें बताना है कि भारत में भूख और गरीबी सबसे ज़्यादा है, उसका मूल्यांकन करना है। और मूल्यांकन कीजिए कि इन भारी समस्याओं से निपटने में क्रमिक सरकारों ने किस सीमा तक प्रगति की है। मतलब सरकारी योजनाएं बतानी है और सुधार के लिए उपाय सुझाइए। और जो भी इनमें पॉलिसीज़ बनी हैं उनमें कोई कमी है तो उसमें आपको सुझाव देने हैं कि इसमें आप क्या और बेटर कर सकते हैं। तो इसका हम आंसर लिखेंगे अभी। आंसर लिखने के पहले सबसे पहले स्लाइड पर नज़र डालिए। ये मैं द हिंदू से ली है और इसमें बताया गया है कि GHI इंडेक्स में इंडिया की रैंक कहाँ है। इंडिया की रैंक 2020 से अब 2021 में 101वें स्थान पर पहुँच गई, जो बहुत ही चिंताजनक है। अभी हम इसके बारे में लिखेंगे और इस डेटा को हम अपने आंसर में पुट करेंगे। तो संबंध सबसे पहले बताएंगे भारत की स्थिति। भारत दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में से एक होने के बावजूद भी आज प्रत्येक 5 में से एक भारतीय गरीबी एवं कुपोषण का शिकार है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 के अकॉर्डिंग 119 देशों में 119 देशों की सूची में भारत जो है 101वें स्थान पर है। संयुक्त राष्ट्र UN की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व की भूख का 23.4% हिस्सा सिर्फ भारत में ही है। और जो संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में वर्ष 2030 तक हंगर को या भुखमरी की समाप्ति को स्वीकारा गया है, लेकिन भारत इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में अभी बहुत दूर है। क्योंकि जिस तरह से हमारी रैंकिंग हर बार लुढ़कती जा रही है, 2016 से लेके जो स्लाइड में आंकड़ा दिया है, अब 101वें स्थान पर पहुंच गए हैं। या हम ये कह सकते हैं 94 से हम धीरे धीरे और नीचे पायदान पे आते जा रहे हैं। तो इस हिसाब से लग रहा है कि ये बात एकदम सही बैठ रही है। और हमारी सरकार क्या कर रही है तो उसके बारे में लिखते हैं कि क्रमिक सरकारों ने इसे समाप्त करने के लिए कई सारी योजनाएं शुरू की। इन समस्याओं से निपटने के लिए सरकार ने 1960 से 1970 के दशक में कई सारी कार्यक्रम चलाए। सरकार ने कई सारे कार्यक्रम चलाए जिनमें से कुछ हैं, कुछ का मैं नाम बता देता हूँ। जैसे हरित क्रांति हुआ, 20 सूत्री कार्यक्रम हुआ, ICDS हुआ, समेकित बाल विकास परियोजना हुआ, काम के बदले अनाज हुआ, और भी कई सारी समस्याएं और भी कई सारी योजनाएं चलाई। इनमें मध्याह्न भोजन भी है, इंदिरा गांधी वृद्धाश्रम पेंशन योजना है, अंत्योदय योजना है,
काफ़ी सारी योजना है। और कोविड के बाद और कोविड के टाइम पे ऐसी कई सारी योजनाएं चलाई गई जिनसे वन वन नेशन वन कार्ड जैसी योजनाएं अभी चली रही हैं। गरीबी को कम करेंगे तो भुखमरी भी अब ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। सरकार द्वारा मध्याह्न भोजन योजना शुरू की गई। आप कमेंट करके बताइए कि सबसे पहले कहाँ लागू हुई। इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना, अंत्योदय योजना, ये कुछ ऐसी योजना है जिन्होंने गरीबी व भुखमरी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया। भारतीय खाद्य सुरक्षा मिशन को प्रभावी बनाया गया। शिक्षा प्रणाली को रोजगारोन्मुखी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, जन धन योजना के माध्यम से गरीबी व भूख को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। या ऐसा करना चाहिए कि गरीबी को कम किया जा रहा है। गरीबी को कैसे कम किया जाए, गरीबी तक कैसे लाभ पहुँचे, इसके लिए ये सीधे सीधे ऐसा है कि जेब में पैसा है तो ही पेट भर पाएगा, नहीं तो जो गरीब है वो गरीब तो है ही, साथ में भूखा भी है। इन सभी कार्यक्रमों के बावजूद भी भूख व गरीबी एक चुनौती बनी हुई है। इंडिया में पॉलिसी काफ़ी सारी बनती हैं लेकिन उनका इम्प्लीमेंट ठीक से नहीं हो पाता है। इसीलिए शायद आज भी भूख और गरीबी एक चुनौती बनी हुई है इंडिया के लिए। और इन सभी प्रयासों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए यदि कर दिया जाए तो गरीबी और भुखमरी से कहीं हद तक छुटकारा मिल सकता है। अगर आपको ये अच्छा लगा तो उसको लाइक करें और शेयर जरूर करें। दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है जो 2019 में आया था, 2016 में भी आया है एक भूख और गरीबी से रिलेटेड क्वेश्चन, एक 17 में भी आया है, 18 में भी आया है और उसके बाद सीधा 19 में भी रेगुलर आ रहा है। तो ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अभी करंट में ये मुद्दा इसलिए भी चल रहा है क्योंकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 की जो रिपोर्ट आई है उसको हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने अवैज्ञानिक घोषित किया है। उसके जो क्राइटेरिया उसको अवैज्ञानिक बताया गया है और बताया है कि इसके जो क्राइटेरिया हैं वो भारतीय परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है। इसलिए उनका तर्क वितर्क और आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। तो जो यूरोपियन एनजीओ है जो ये जीएचआई निकालता है, उसने बताया है कि उसने अभी आज के मतलब 18 अक्टूबर के द हिंदू के आर्टिकल में एक आया है, लेख आया, उसको आप लोग जरूर पढ़ें। और हो सकता भी 1-2 दिन और ये मुद्दा गर्म रहेगा। तो हम ये क्वेश्चन आया था इसको लिखते हैं। इसके हमने पहले यही बताना है, जीएचआई की रिपोर्ट को बताया पहले कि भारत में ग्लोबल 100 इंडेक्स
कितने स्थान पर है, और यह भारत के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि भारत गरीबी और भुखमरी को दूर कर विकासशील देशों से विकसित देशों में शामिल होने का प्रयास कर रहा है। वहीं भारत सरकार भी वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 की रिपोर्ट को जमीनी वास्तविकता से और तथ्यों से रहित बताया है, जिसके जवाब में आज के द हिंदू के आर्टिकल में यूरोपियन एनजीओ ने इस भारत सरकार को जवाब दिया है, और अभी हो सकता है 1-2 दिन तक ये मुद्दा काफ़ी गर्म रहे। पिछले 2 दशकों से लोगों की वास्तविक आय में वृद्धि के बावजूद समग्र रूप से कैलोरी की खपत व पोषण स्तर में वृद्धि नहीं हुई है। गरीब व्यक्ति अब शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन पर अधिक खर्च कर रहे हैं, जिससे मासिक खर्च की हिस्सेदारी में इन मदों की वृद्धि हुई है, मतलब, और इस कारण से वास्तविक आय में वृद्धि को अवशोषित कर लिया गया है। इस कारण वास्तविक आय में वृद्धि को अवशोषित कर लिया है। संभवतः इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण सरकार द्वारा सामाजिक व्यय को कम करना है, जो शहरी और ग्रामीण गरीबों को गैर खाद्य आवश्यक वस्तुओं की बाजार कीमतों पर निर्भर कर रहा है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन इत्यादि की कीमतें, जो आम तौर पर उच्च हैं। अन्य देशों की तुलना में भारत में सामाजिक क्षेत्र का खर्च हमेशा कम रहा है। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम या प्रोफाइल 2018 के अनुसार भारत अपनी कुल जीडीपी उत्पाद का 1.02% सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करता है। वहीं दूसरी ओर हमारे पड़ोसी देश जैसे मालदीव है, श्रीलंका है, भूटान है, ये अपनी जीडीपी का इंडिया की जीडीपी कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि आने वाले समय में 400 मिलियन से अधिक लोग गरीब होने की कगार पर आ गए हैं। इससे ये हो सकता है कि जो भुखमरी की समस्या है वो आगे और विकराल रूप ले सकती है। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप द हिंदू का न्यूज़पेपर अभी के करंट इशू चल रहे हैं, खासकर ग्लोबल हंगर इंडेक्स को लेकर, इनको अपडेट करते रहें और इस आंसर में ज़रूर उसको शामिल करें, उसको अपडेट करें। अभी हमारी गवर्नमेंट कोविड के बाद से कितना परसेंट खर्च कर रही है, वो उसने अभी बताया कि सकल घरेलू उत्पाद का हुआ है 2.5% सिर्फ हेल्थ सर्विस पर खर्च करेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। ये जो इसमें दिखाया गया है कि पब्लिक हेल्थ सर्विस पर 2.5% जो है 2025 तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। चलिए फिर मिलते हैं अगले इशू में। अभी करंट में जो भी इशू चलेगा उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे, उसके हम आंसर भी लिखेंगे। सो थैंक यू टू ऑल।